हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रपोजिशन, और काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सारे प्रपोजिशन से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और टोटल जो होंगे आज की क्लास में ये हैं 50। तो लास्ट में आपको ये ज़रूर बताना है कि टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है, साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से आंसर भी देते चलें। और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और इसके अलावा एक जानकारी और कि आप लोग इंग्लिश पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और जहां पर चल रहा है आप सभी लोगों के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर का बैच बहुत ही कम फीस में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 7000952846 पर। ओके, तो चलिए आप लोग शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है ये है आप लोगों के लिए कि यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश अ कंट्रोवर्सी। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन है इन, इनटू, फ्रॉम या फिर होगा फॉर। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 में? जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू अ कंट्रोवर्सी, यानी तुम लोग मुझे कंट्रोवर्सी में घसीटने का प्रयास कर रहे हो। इनटू प्रपोजिशन, ड्रैग समबडी इनटू समथिंग होता है, तो इनटू प्रपोजिशन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यहाँ भी आपको बताना है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ओवर, सेकंड ऑप्शन है फोर, थर्ड ऑप्शन है टू एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑन। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑन। कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन समथिंग, और कॉन्ग्रेचुलेट भी आप याद कर सकते हैं वर्ब, जिसके साथ भी कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, उसके साथ भी ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड सेंटेंस 3 में है कि ही वॉज हार्ट ब्रोकन डैश सीताज इंडिफरेंस टू हिम। ठीक है, और यहाँ पर बताना है एट, ऑन, ओवर या अपॉन में से कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर सी, ओवर। ही वाज हार्ट ब्रोकन ओवर सीताज इंडिफरेंस टू हिम। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ट्रांसलेट दिस पैसेज, यानी इस पैसेज को ट्रांसलेट करना है फ्रॉम इंग्लिश डैश तेलुगु, इंग्लिश से किसमें? तेलुगु में। तो यहाँ पर है इन, इनटू, टू या फिर अप टू। कौन सा प्रपोजिशन राइट होगा? तो ट्रांसलेट वन इनटू समथिंग। ठीक है ना, यानी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसलेट यूज करते हैं, तो ट्रांसलेट के साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है वो यूज होता है इनटू। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर यूज होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इनटू। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश इनटू तेलुगु। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसमें है कि दिस अकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट डैश द नीड्स ऑफ आवर कंट्री। आपको बताना है राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है अप टू, ऑन, टू या फिर फॉर। तो कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में? तो एडिक्वेट के साथ आपका जो राइट प्रपोजिशन यूज होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, टू। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस आप लोगों के लिए 6 एंड सेंटेंस नंबर 6 में है आई चैलेंज्ड हिम डैश अ गेम ऑफ चेस। मैंने उसे चैलेंज दिया किसके लिए? चेस के गेम के लिए। तो चैलेंज समबडी फॉर, टू, अगेंस्ट या फिर अबाउट, क्या यूज होना है क्वेश्चन नंबर 6 में? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आई चैलेंज्ड हिम
टू अ गेम ऑफ चेस। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 7 में क्या है, आई सॉ माई फ्रेंड लीनिंग, मैंने अपने दोस्त को देखा लीनिंग डैश अ लैम्प पोस्ट विद अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। तो लीन के साथ भी आपका ये फिक्स प्रपोजिशन का यूज होता है, और ये कौन सा प्रपोजिशन होगा, ओवर, अपॉन, अगेंस्ट या फिर ऑन। तो राइट जो प्रपोजिशन होगा क्वेश्चन नंबर 7 में ये होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लीन अगेंस्ट। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 7 में। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस आप लोगों का 8 कि द कॉलेज टर्म विल एंड डैश अ मंथ, यानी जो कॉलेज टर्म है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा इन ए मंथ, विद अ मंथ, आफ्टर ए मंथ या फिर अबाउट ए मंथ। क्या होगा राइट आंसर, तो करेक्ट प्रपोजिशन होगा इन ए मंथ। ठीक है, इन ए मंथ मतलब विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, सेंटेंस नंबर 8 में। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस आप लोगों के लिए 9, एंड 9 नंबर के सेंटेंस में है कि दे वांटेड एडवाइस हाउ दे कुड प्रोक्योर फंड्स फॉर देयर न्यू बिजनेस। तो आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि एडवाइस के साथ आपको क्या लगाना, अबाउट, टू, फॉर या फिर एन। ओके, यहाँ पर एक आर्टिकल भी लगा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में आपका, तो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले देखिए एडवाइस आपका क्या है, एडवाइस है आपका नाउन। ठीक है ना, क्या है आपका नाउन है, ICE लगा हुआ है। यदि ISE होता तो ये क्या होती, फिर आपकी वर्ब होती। इस समय ये क्या है आपका नाउन है, तो क्या लगाना है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आर्टिकल ही होगा, सेंटेंस डिफरेंट टॉपिक का ऐड हो गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एडवाइस से पहले हम एन आर्टिकल कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये ध्यान रहे एन एडवाइस मतलब अ पीस ऑफ एडवाइस से होगा। एन एडवाइस मीन्स अ पीस ऑफ एडवाइस। क्लियर, इस तरह से आपका बनेगा, और यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 10, और 10 नंबर में है देयर इज ऑलरेडी अपोजिशन डैश द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो अपोजिशन के बाद एक फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है, अपोजिशन फॉर, फ्रॉम, टू या फिर टुवर्ड्स। क्या होगा राइट आंसर, तो फिक्स प्रपोजिशन है कि अपोजिशन टू, अपोजिट वर्ब है, अपोजिट टू अपोजिशन नाउन है, इसके साथ भी टू प्रपोजिशन का यूज होगा। और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में। स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, और टोटल 50 सेंटेंस को अटैम्प्ट करना है और अपना टोटल स्कोर जरूर बताना है। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट है सेंटेंस 11 कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में दोज इन पावर शुड फील ऑब्लाइज टू कम्पीट, कम्पीट मतलब प्रतिस्पर्धा करना, देयर ओपोनेंट ऑन इक्वल टर्म। कम्पीट के साथ भी आपका क्या यूज होता है, फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, फिक्स प्रपोजिशन, विद, टुवर्ड्स, अगेंस्ट या फिर ऑन। तो सेंटेंस 11 में आप लोग याद कर लो कि कम्पीट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन विद प्रपोजिशन का यूज करना है। सेंटेंस आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 12 में क्या है, द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज बीन सीरियसली सेट ऑन, सेट ऑफ या फिर सेट अबाउट। क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पर आपकी बनेगी सीधा फ्रेजल वर्ब, और करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सेट ऑफ। यस, नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है आपका 13, एंड सेंटेंस नंबर 13 में है अ गर्ल विद ब्लू आईज हैज जस्ट गॉन डैश द डोर। गॉन ऑफ द डोर, गॉन इन द डोर, बिसाइड द डोर या फिर गॉन थ्रू द डोर। क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका गो ऑफ नहीं होगा। ठीक है, गो इन द डोर नहीं होगा, इन द डोर नहीं होगा, गो थ्रू द डोर हो जाएगा, थ्रू प्रपोजिशन का यूज हो जाएगा आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 13 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 14, एंड सेंटेंस नंबर 14 में है कि हिज जीनियस बॉर्डर्स डैश लुनेसी। हिज जीनियस बॉर्डर्स टू या अप टू, ऑन या फिर अबाउट। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि हिज जीनियस बॉर्डर्स ऑन लुनेसी। कौन सा प्रपोजिशन है, यस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 15 एंड 15 में है कि कन्वर्सेशन वाज कैरीड ऑन डैश विस्पर्स, ऑन विस्पर्स, बाई, अवे या फिर इन। तो क्या होगा, कन्वर्सेशन वाज कैरीड ऑन, यानी कन्वर्सेशन को कैरी ऑन किया जा रहा था कहाँ, कैसे, ऑन तो यहाँ पर है ही, ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर आपका यूज होगा ऑप्शन नंबर डी, इन विस्पर, फुसफुसाहट में, ठीक, विस्पर्स। चलिए नेक्स्ट आपका सेंटेंस है 16 में क्या है, ऑर्डर्ड एज हिज रिलीज हैज बीन इश्यूड। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर फॉर, ऑर्डर अबाउट या फिर होगा ऑर्डर ऑन। क्या राइट आंसर होना है क्वेश्चन नंबर 16। तो ऑर्डर के साथ यहाँ पर प्रपोजिशन यूज होगा, ऑर्डर फॉर हिज रिलीज हैज बीन इश्यूड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 16 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 17। नेक्स्ट 17 में है, द मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव डैश द प्राइज टू द विनर्स। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, विल बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। गिव अवे द प्राइज या गिव इन, गिव ऑफ या फिर यहाँ पर किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन होगा ये होगा आपका गिव अवे करना, ठीक है ना, ऐस नहीं है, गिव अवे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन 17 का। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 18 और 18 में है कि शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक डैश हर्ट्स, और यहाँ पर बताना है ऑफ हर्ट या इन, एट या फिर टू। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, तो उसने रात, ये नरेशन है आपका, ठीक है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस से, और जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फीलिंग सिक एट हर्ट होगा। ठीक है, और कोई यहाँ पर प्रपोजिशन प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल कि नेपाल लाइज डैश इंडिया एंड चाइना, अमन, बियॉन्ड, बिटवीन या फिर ब्लो। कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। तो यहाँ पर जो 19 में यूज हो रहा है वो देखिए, इंडिया एंड चाइना दो हैं, मोर देन 2 के लिए अमन का यूज किया जाएगा, बियॉन्ड नहीं हो रहा, ब्लो नहीं हो रहा, बिटवीन प्रपोजिशन का यूज यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 19 में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 20 एंड 20 में है कि आई शैल स्टैंड बाई यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, थिक एंड थिन, ये आपका हो गया ईडियम। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, इन, थिक एंड थिन, इनटू, अबाउट या फिर थ्रू। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ईडियम बनेगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रू, थिक एंड, यस, थ्रू थिक एंड थिन, ये होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेंटेंस 21, द मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड टू लुक डैश द मैटर। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, लुक एट या लुक इनटू, लुक फॉर या फिर लुक अबाउट। तो देखिए लुक के साथ कई सारी फ्रेजल वेरिएंट डिफरेंट प्रपोजिशन यूज होते हैं, डिफरेंट उनके मीनिंग होंगे। लुक एट भी होता है, लुक एट मतलब देखना होता है, लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट करना होता है, लुक फॉर मतलब सर्च होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या यूज होना है, इनटू, लुक इनटू द मैटर, यानी मैटर को इन्वेस्टिगेट करना। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस 22 एंड 22 में है, ही हैज़ बीन सफरिंग एज ह्यूमैटिज्म फॉर 20 ईयर्स। क्या होगा राइट आंसर, विद, ऑफ, फ्रॉम या फिर यहाँ पर किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए यहाँ पर आपको लगाना है फिफ्थ प्रपोजिशन है, सफ़र के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, सफ़र ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन फ्रॉम। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 23 कि द फ्रस्ट्रेटेड लवर जम्प्ड डैश द रिवर, इन द रिवर, विद इन द रिवर, एट द रिवर या फिर इनटू द रिवर। तो वेरी सिंपल, ये जो फ्रस्ट्रेटेड लवर है उसने जंप कहाँ किया, इनटू द रिवर, जंप इनटू। ठीक है, इनटू कंडीशन ये होगी
मूवमेंट में जब हम किसी चीज़ में प्रवेश करते हैं तो इनटू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 24 में क्या है, आई कैन राइट अ बुक, मैं एक किताब लिख सकता हूँ किस पर, ग्रामर पर, ऑन, ऑफ, अबाउट या फिर इन। तो बहुत ही सिंपल है, आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, क्वेश्चन नंबर 24। यस, सेंटेंस है 25 कि आई कैन स्पीक डैश अथॉरिटी ऑन गांधी जी, स्पीक विद अथॉरिटी, ऑन अथॉरिटी, अपॉन या फिर एट 25। तो 25 में जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, आई कैन स्पीक विद अथॉरिटी ऑन गांधी जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 25 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 26 एंड 26 में क्या है कि देयर आर सर्टेन रेयर क्वालिटीज विच रेज अ मैन द कॉमन ब्रीड ऑफ मैन। बहुत ही सिंपल ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ओवर, ऑन, अबाउट या फिर अपॉन। क्या होगा राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर कि कुछ ऐसी रेयर क्वालिटीज होती है विच रेज अ मैन अबव द कॉमन ब्रीड ऑफ मैन। अबव प्रपोजिशन का यूज करना है क्वेश्चन नंबर 26 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर जी। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 27 में है, द अमेजिंग थिंग अबाउट गांधी जी वॉज दैट, गांधी जी के बारे में अमेजिंग थिंग जो थी कि ही adhered dash his ideals and to his conception of truth। तो adhered के बाद आपका फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है, यहाँ आपका फिक्स प्रपोजिशन यूज होगा। और कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे कमेंट करिए जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन, सेकंड ऑप्शन अगेंस्ट, फॉर या फिर टू। तो इसके साथ जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये आता है टू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सेंटेंस 27 में। क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 28 में है, अ माइजर कैन नॉट पार्ट डैश हिज गोल्ड। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा, पार्ट के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि पार्ट के साथ कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। यस, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्रॉम, टू, ऑफ या फिर विद। तो पार्ट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन विद, पार्ट विद, ठीक है, पार्ट विद। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 29 में 500 रुपीज आर अलॉटेड फॉर द परचेज ऑफ बुक्स फिजिक्स। अब ऑफ फिजिक्स, अबाउट फिजिक्स, इन फिजिक्स या फिर ऑन फिजिक्स। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यानी कि परचेज करना है ना, परचेज करना मतलब स्पेंड करना है, स्पेंड ऑन समथिंग होता है, ऑन प्रपोजिशन आता है। तो इन द सेम वे यहाँ भी आपका ऑन प्रपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस नंबर 29 में। ये नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 30 एंड सेंटेंस नंबर 30 में है कि आई वेंट ऑन हॉलीडेज डैश अ फ्रेंड। आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 में। फर्स्ट ऑप्शन है बाई, सेकंड ऑप्शन है फॉर, थर्ड ऑप्शन है विद एंड फोर्थ ऑप्शन है कि यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, आई वेंट ऑन हॉलीडेज विद अ फ्रेंड, यानी कि मैं अपने दोस्त के साथ हॉलीडेज पर गया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। जो अपने 20 सेंटेंस बचे हैं नेक्स्ट क्लास में अपन उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तो आप लोग टोटल स्कोर शेयर कर सकते हैं कि आज का 30 सेंटेंस का टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। ठीक है, इसके आज अपन और अभी चलेंगे, कल आपको फिर से क्लास प्रोवाइड कराएंगे। और कोई भी डाउट्स हों तो नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश पॉइंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो ऐप को डाउनलोड कर लें, जहाँ पर चल रहा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का बैच जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। और वहाँ पर टॉपिक वाइज आपको क्लास के साथ साथ PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं बहुत ही कम फीस में। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग व्हाट्सअप पर भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।